नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। फिर आज मैं आपके सामने देखिएगा, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देखते हुए संविधान का पार्ट 1 लेके आया हूं और ये पार्ट कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। जैसे कि ये पार्ट में क्या होगा, जो क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आ सकते हैं उनको देखकर बनाया गया ये संविधान सभा का पहला पार्ट है आपका। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और यकीन मानिएगा यहाँ से क्वेश्चन जो होगा फंसने की पूरी एक तरीके से हम लोग गारंटी कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो बने हुए हैं उन क्वेश्चन का लेवल जो है ऐसे बनाया ही गया है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे फंस सके। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं आपसे कि संविधान सभा चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं। तो संविधान जो सभा है, देख पाएंगे आप कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन, इस संविधान सभा का जो गठन है आप देख पाएंगे कि कब किया गया है। देखिएगा, ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन किया गया था आपका 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की अगर हम बात कर लें तो संविधान बनाने की जो बात की गई थी वो सबसे पहले की गई थी 1934 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगर हम बात कर लें तो एम.एन. राय के द्वारा बात किया गया था संविधान सभा की बनाने की बात। लेकिन इस पे अंग्रेजों ने कोई क्रिया प्रतिक्रिया अपना नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, मतलब 1939 से अगर बात करें तो 1939 के बाद 1940 में संविधान सभा बनाने के लिए आपका अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन भारतीय अब अगस्त प्रस्ताव में फंसने वाले नहीं थे, क्योंकि एक बार हम लोग याद करिए जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उसमें हम लोगों ने अंग्रेजों की सारी मदद किया था, लेकिन अंग्रेजों ने बदले में हमको क्या दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया था। तो अगर क्वेश्चन बनता है संविधान सभा के लिए सबसे पहली बात किसमें किया गया था, तो अगस्त प्रस्ताव में किया गया था। दूसरी बात क्रिप्स मिशन में किया गया और तीसरी बार जो बात किया गया था वो किया गया था आपका कैबिनेट मिशन में। कौन सा मिशन में किया गया था, आपका कैबिनेट मिशन में बात किया गया। तो बातें की गई थी। तो संविधान सभा जो बनता है वो बनता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब कैबिनेट मिशन भारत में आता है 24 मार्च 1946 में भारत में आता है। और इस कैबिनेट मिशन में आपको पता होगा 3 मेंबर थे। 3 मेंबर जो थे, एक का नाम था सर पैथिक लॉरेंस और एक व्यक्ति थे क्रिप्स और एक व्यक्ति ए.बी. अलेक्जेंडर। तो अगर हम बात करें तो क्लेमेंट इटली की सरकार थी और क्लेमेंट इटली ने 3 मेंबर को सर पैथिक लॉरेंस को और ए.बी. अलेक्जेंडर को और उसके बाद क्रिप्स को, 3 मेंबर को कैबिनेट मिशन के तहत भारत में भेजा था कि आप जाइए, भारत के लोगों से मिलिए और संविधान सभा बनाने की बात करिए। कई सारी बात की गई थी आपका इसमें कैबिनेट मिशन में। पहले तो बात किया गया था कि भारत को एक संघ बनाया जाएगा। थोड़ा सा आराम से पढ़ते रहिए आप लोग क्लास में। थोड़ा सा क्या बनाया जाएगा, संघ बनाया जाएगा और उसके बाद इस संघ में
प्रांत शामिल होंगे, देशी रियासत शामिल होंगे और चीफ कमिश्नर शामिल होगा। तो कई सारी बात किया गया था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारा संविधान सभा बना था। अच्छा, संविधान सभा बनाने का जो मेन पर्पज था वो था संविधान बनाना। संविधान सभा बनाने का जो मेन पर्पज था आपका संविधान बनाना। और जब संविधान सभा बना तो संविधान लिखने की बारी आती है। तो संविधान लिखने की अगर हम बात कर लें तो संविधान लिखने का कार्य, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, कह रहा है संविधान को लिखने का कार्य किसने किया था। विकल्प है प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था, कि गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। इसका जो सही जवाब हो पाएगा, आप भी सही सोच पा रहे होंगे कि लिखने का काम किसने किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। देखिएगा, संविधान का प्रारूप बनाने का जो काम किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अंबेडकर ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। लेकिन अगर पूछता है कि संविधान लिखने का काम किसने किया था, तो किसने किया था, आपका प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान बनाने में कितने रुपए खर्च आया था। देखिएगा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो जल्दी किताबों में नहीं मिलता है। तो संविधान बनाने में कितना पैसा खर्चा किया गया था, विकल्प आपके सामने है 63,96,729 रुपया, 63,96,829 रुपया, 63,48,480 रुपया और 75,26,445 रुपया। तो जो आपका सही जवाब होगा, आप सही जवाब सोच पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, इसका सही जवाब होगा 63,96,729 रुपया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो आपको पता होगा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। देखिएगा, संविधान जो हमारा था, संविधान सभा बनती है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, आपको पता होगा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो संविधान को बनने में जो समय लगता है, संविधान मेरा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। तो संविधान को बनने में टोटल जो समय लगते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। इसका जो राइट जवाब हो पाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो पाएगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख पाएंगे आप क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन कह रहा है संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जिस दिन हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से हम संविधान दिवस बनाते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 से ही क्या बनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पे सामने आपके है। आप बिल्कुल फ्री है कि क्वेश्चन करने के लिए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का कितना अनुच्छेद लागू किया गया था। आपको पता होगा कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था।
तो संविधान के कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। अब मुद्दा आता है सर, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था? कैसे आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि ये बातें कहीं लिखी गई है? तो मैं बिल्कुल आपको प्रमाण दिखा देता हूं। देखिएगा, आप बेशक इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये बिल्कुल ये बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 294 में लिखा गया है। कह रहा है प्रारंभ में यह अनुच्छेद मतलब कि 394, यह अनुच्छेद मतलब कि 394 अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391, 392, 393 एक साथ लागू हो गए। बहुत से बच्चे क्लासरूम में ये बात कहते हैं सर 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। नहीं, आप देखिएगा संविधान का ये अनुच्छेद देखिएगा, कह रहा है यह अनुच्छेद मतलब 394 को साथ में लेके अगर काउंट किया जाए तो टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 393 टोटल जो अनुच्छेद संख्या है वो 16 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। बिल्कुल आप एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। और ये बातें कहां लिखी गई है? ये बातें लिखी गई अनुच्छेद 394 में लिखा गया है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम चलते हैं। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप हल करने का प्रयास करिएगा। कह रहा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा? यकीन मानिए कि ये हर किताबों में आपको नहीं मिलने वाला है। आप कोई किताब पढ़ेंगे ये बातें नहीं लिखी मिलेगा आपको। आइएगा, कह रहा है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का जो नाम होगा वो भारत का संविधान सभा होगा। जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ क्लासरूम में, लक्ष्य अकेडमी आप ज्वाइन करिए, वहां पे आप हर चीज बाकायदे अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। क्योंकि जब कभी मौका मिलेगा आपको तो आप बिल्कुल लक्ष्य अकेडमी के साथ जब जुड़ेंगे तो आपको क्लासरूम में एक एक अनुच्छेद को, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया जाएगा आपको। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, 21 अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये देखिएगा, आप जब पढ़ेंगे तो ये अनुच्छेद 393 कहता है। आइएगा, मैं आपको अनुच्छेद दिखा देता हूं क्या कहता है। देखिएगा क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 393 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान के नामकरण के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के नामकरण के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसे भारत का संविधान, देखिए जिसे भारत का संविधान के रूप में जाना या संदर्भित किया गया है। तो कोई अगर पूछेगा भारत का संविधान को भारत का संविधान कहां कहा गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 393 में कहा गया है। ये देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, लक्ष्य टीम ने बनाया है, बहुत ही इस पे कड़ी वर्क किया मुझे लगता है इन लोगों ने, तो तैयार कर पाए क्वेश्चन। आइएगा अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया था? देखिएगा, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मअर्पित, तीन शब्द सुनिएगा। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित जो किया गया था, वो आप बेशक जब आप प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो प्रस्तावना में आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो क्या हो पाएगा? 26 नवंबर 1949 को। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो ये देख पाएंगे आप कि किसने संविधान सभा को जातीय सभा कहा है। क्योंकि जो इनका मानना था कि संविधान जो सभा है जो है जातीय सभा है, क्योंकि कहा जाता है कि संविधान सभा में एक ही जाति के लोग थे,
जाति का मतलब होता है कि एक ही वर्ग, एक ही धर्म के लोग ज्यादातर थे, खासकर हिंदू धर्म के लोग थे। मुसलमानों ने संविधान सभा को अस्वीकार करने की बात किया था, मुस्लिम लीग ने। तो अगर हम बात करें तो संविधान सभा को जातीय सभा किसने कहा है, तो इसका जो सही जवाब हो पाएगा, देखिएगा, एक व्यक्ति थे, आपने सुना होगा सर साइमन, देखिएगा क्या नाम है, सर साइमन, और एक व्यक्ति थे चर्चिल। देखिए चर्चिल महोदय का नाम सुना होगा। चर्चिल ने संविधान सभा को जातीय सभा कहा। क्या कहा है? संविधान सभा को जातीय सभा कहा है। तो इसका जो सही जवाब हो पाएगा वो क्या हो पाएगा? चर्चिल। लेकिन अगर पूछता कि संविधान सभा को हिंदू की सभा किसने कहा है, तो इसका जवाब क्या हो पाएगा? सर साइमन होगा, क्योंकि सर साइमन ने संविधान सभा को सर साइमन ने संविधान सभा को हिंदू की सभा कहा है। कहा कि एक ही व्यक्ति हुआ करता था, कहाँ पे आपका इसमें क्या नाम है आपका, ये संविधान सभा में, मतलब को हिंदू ही थे, इसीलिए सर साइमन ने क्या कहा है? हिंदू की सभा कहा है। अगर हम बात कर लें सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। अगर हम बात करें कि जो संविधान सभा है, क्योंकि संविधान बनाने में काफी समय लगा था, 3 वर्ष का लगभग समय लग गया था, तो संविधान बनाने में कई सारे बैठकें की गई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान बनाने में कितनी बैठकें की गई, तो इसका जो सही जवाब हो पाएगा, तो संविधान बनाने में कुल 12 बैठकें की गई थी। कितने बैठक की? संविधान बनाने में कुल 12 बैठक की गई थी। यकीन मानिएगा कि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहेंगे तो यकीन मानिएगा आपका बहुत सा प्रैक्टिस होता रहेगा, और ये वीडियो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उसका 1.2 पे करके देख सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर आप देखना चाहें जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन आ गया, किसने संविधान सभा को हिंदू की सभा कहा? अभी हमने कहा है कि संविधान जो सभा था ना, उसमें कई सारे, जैसे संविधान सभा, देखिएगा यहां थोड़ा देखिए, संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, और 389 में से जो 292 मेंबर थे वो कहां से थे? प्रांत से थे। कहां से थे? प्रांत से थे। और उसके बाद जो आपके 4 मेंबर थे वो आपके चीफ कमिश्नरी, मतलब यानी केंद्र शासित प्रदेश से थे, केंद्र शासित प्रदेश से थे। और जो आपके 93 मेंबर थे, जो 93 मेंबर थे वो कहां से थे? आपके देसी रियासत से थे। देसी रियासत, जहां पे राजा महाराजाओं का शासन होता था, देसी रियासत। तो आप देख पाएंगे कि अधिकांश मेंबर जो इसमें थे वो थे आपके अधिकांश मेंबर कैसे थे? हिंदू थे। इसीलिए संविधान सभा को सर साइमन ने हिंदू की सभा बोला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सर साइमन हो पाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है संविधान सभा पे हस्ताक्षर करने वाली प्रथम महिला कौन? मैंने अभी आपको बताया है कि संविधान सभा पे जो प्रथम महिला थी जिसने हस्ताक्षर किया था उनका नाम था रेणुका रे। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? रेणुका रे। आइएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी, द्विसदनी व्यवस्था की बात कर रहा है। तो हम बता दें 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनी व्यवस्था की बात की गई थी। केंद्र में एक होगा केंद्रीय विधानसभा, एक होगा केंद्रीय विधान परिषद होगा। अगर हम बात कर लें तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लागू की गई थी, और 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके
केंद्र में द्वैशासन लगा दिया गया था। तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिएगा 9 दिसंबर को, अगर हम बात करें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो चुने गए थे आपके अस्थायी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो पाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ध्यान से, कह रहा है भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी सेम क्वेश्चन हुई है, भाषा का थोड़ा सा जटिलता का प्रयोग करते हुए बनाया जा रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा, यानी संविधान सभा की बात किया जा रहा है। तो इसका भी जो सही जवाब हो पाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आगे हम बात कर लें, कह रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? मैं स्टार्टिंग बताया था कि संविधान सभा की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 9 दिसंबर 1940 को। 1940 को संविधान सभा की स्थापना किया गया था। और संविधान सभा की स्थापना संविधान को बनाने के लिए किया गया था। और संविधान मेरा बनकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हो गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब अगर हम बात कर लें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका भी जवाब मैंने बता चुका है। इसका कितना होगा? 12 होगा। कुल 12 बैठकें की गई थी संविधान सभा को बनाने के लिए। और हमने लगभग 56 देशों के संविधान को अध्ययन किया, और अध्ययन करके जो हमको अच्छा लगा हमने अलग अलग देशों से हमने क्या किया था, उसको ले लिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 अधिवेशन। अगला कह रहा है, देखिएगा अगला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात कर ले तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगला देखिएगा, कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान जो तैयार हुआ था मेरा वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। लेकिन जो बात बहुत ध्यान से समझनी है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया था। आइएगा अगली जो बात है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? इसका जो सही जवाब होगा अभी बताया हूं। भारतीय जो संविधान लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के मुख्य संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिएगा अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक, 12 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी, और 13 दिसंबर को संविधान सभा की जब बैठक होती है तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लोगों के सामने आपका प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। प्रस्तावना मतलब कि उद्देशिका का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इस प्रस्तावना को
स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। रखा तो गया था 13 दिसंबर 1946 को, नेहरू जी ने रखा था, लेकिन स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार करने की अगर बात करते हैं तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 1947 को स्वीकार किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो पाएगा, आप देख पाएंगे, सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला कह रहा है, देख पाएंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? जो राजकीय चिन्ह हमारा है उसको अंकित कब किया गया था? इसका सही जवाब जो होगा, आप देख पाइए क्या हो पाएगा कि 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1926 जनवरी 1948 को, उसकी 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। आप एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, किसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कल मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको वहीं पे, लेकिन बताइएगा जरूर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लास में आपको बताया था एक दिन। मैं देखता हूं किसको किसको मेरी बातें याद है। आइएगा अगला, देखिएगा लाइन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे, आप देख पाएंगे कि आपका इसका जो जवाब होगा वो होगा जेवी कृपलानी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा जी कृपलानी, सही आंसर हो। अगला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक में बार बार बता रहा हूं कि जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा से निर्वाचित हुए थे। तो अगर बी आर अम्बेडकर की बात कर लें तो बी आर अम्बेडकर जो चुने गए थे वो चुने गए थे बंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बंबई प्रेसिडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाद में फिर से चुने गए थे, एक बार पश्चिम बंगाल क्षेत्र से चुने गए थे, फिर चुने गए थे मुंबई से। तो अगर हम बात कर लें तो इसका आंसर बी हो पाएगा। कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आपको बता दें, इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी एन राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एन राव जो थे बुजुर्ग आदमी थे, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे एस.सी. मुखर्जी। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा इसमें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो अगर हम बात कर लें तो कौन नहीं थे, परीक्षा लीजिएगा, तो सरदार पटेल नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका जवाब क्या हो जाएगा? कुल 7 मेंबर थे, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 और 3। कल में कहीं 1 और 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 और। अब आपका काम क्या, होमवर्क है, 7 सदस्य के नाम आप में लूसेंट से देख के ठीक है। आइएगा, कह रहा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? मतलब कि संविधान सभा, मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जो संविधान सभा था उसमें जो अधिकांश मेंबर थे वो कहाँ के थे, वो कैसे, कौन लोग थे? वो कांग्रेसी लोग थे। वो कैसे थे? कांग्रेसी लोग थे। इसीलिए आपका ऑस्टिन ने कहा था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी क्या था? आपका संविधान सभा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्टिन महोदय ने कहा था। 29 का ए हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और उसमें एक मुस्लिम महिला थी। वो आपका मुस्लिम महिला थी, उनका नाम था बेगम अयाज नाम था उनका। तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? देखिए कांग्रेस की जो, अगर हम करें पूर्ण बहुमत की बात करें तो 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत थी, लेकिन मंत्रिमंडल बना था 8 प्रांतों में।
गठबंधन से बना था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 8 प्रांतों में इनका मंत्रिमंडल बना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो है उस सही है, तो इसका जो हो जाएगा प्रारूप समिति के BN राव, क्योंकि प्रारूप समिति कौन थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो गलत हो गया। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसके से सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद राज्य समिति मतलब प्रांतीय समिति के सरदार पटेल, ये भी सही है। शक्ति समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ होगा प्रांतीय समिति, यहाँ होगा प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति कौन थे, सरदार पटेल थे, ये सही है और सबके सब गलत है, क्योंकि यहाँ पे होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे और यहाँ पे होंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। अगर हम बात करें सुमिलित कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रांतीय संविधान समिति, ये भी सही है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी भी सही है। यहाँ पे मूल अधिकार अल्पसंख्यक जो हो जाएंगे वो पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो क्या होगा, पटेल। कह रहा है कि सहायता से व्यवस्थित करिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपको पता होगा। तो इसका जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। माउंट क्या कहते हैं, माउंट बेटन योजना कब आया था, आपसे बताइएगा। माउंट बेटन योजना कब आया था, ये जो आया था आपका 3 जून 1947 को आया था। 3 जून 1947 को। और उपदेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, बताइएगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त 1947। तो पहला कौन होगा, पहला हो जाएगा ए, पहले तो ए हो जाएगा, पहला तीसरा, दूसरा और चौथा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगला जो वीडियो होगा वो होगा प्रस्तावना का। प्रस्तावना पहले हम थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।